हेलो, माधव लॉ एकेडमी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के 500 प्लस एमसीक्यू सीरीज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एंड इस वीडियो सीरीज का आज पार्ट 5 ऑफ द वीडियो होगा, क्वेश्चन नंबर 1 से 125 तक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पूरा देखिए बिकॉज ऑल दीज वीडियोज आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आप लॉ स्टूडेंट है तो आपको ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ये सारे ही एमसीक्यूज आपको हर क्वेश्चन हर एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। तो वीडियो टिल द एंड देखिए एंड मोर ओवर आप एमसीक्यू सॉल्व करने से आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छे से आएगा। इलस्ट्रेशंस को आप समझेंगे बेहतर तरीके से बिकॉज इलस्ट्रेशन सेक्शन से आप कैसे रिलेट कर रहे हैं, कौन से पॉइंट से आप रिलेट कर रहे हैं एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जैसा आपको बेरेक्ट वर्डिंग्स बता रहा है उसके हर वर्ड को आपको बाइफोकेट करके ब्रेक डाउन करके पढ़ना होगा बिकॉज ईच एंड एवरी वर्ड हैज़ अ स्पेसिफिक मीनिंग, हैज़ अ वाइडर मीनिंग, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू रिलेवेंसी। चैप्टर 3 जब हम पढ़ते हैं उसमें हर वर्ड इंपॉर्टेंट होता है। So as we were discussing in the last video, section 4 facts forming part of same transaction बहुत ही important है एंड वहाँ पे हियर से एविडेंस एक्सेप्शन में आता है। तो ये सारी चीज़ें आप बेरेक्ट से तो समझ सके, बेरेक्ट से तो आप समझ सकते ही है। उसके अलावा जब आप ऐसे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से इन ब्रीफ और बहुत आसानी से पॉइंट्स समझ में आ जाएंगे। एंड अगर आपको ये सारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, वैल्यूबल है, आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं 9889281719। इस नंबर पे आप हमें कॉल करिए और हमारा ये पीडीएफ को आप पा सकते हैं। इसके अलावा आप क्लासेस में भी एनरोल करवा सकते हैं अपने आप को बिकॉज यूपी सिविल जज एग्जामिनेशन पीसीएसजे की तैयारी भी हम करवाते हैं। तो आप अपने आप को क्लासेस में भी एनरोल करा सकते हैं। आपको एग्जाम रिलेटेड कोई भी डाउट, क्वेरी, सिलेबस कैसे पढ़े, कैसे करना है, आप हर चीज़ के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपने आप को बेहतर और अच्छे तरीके से इस एग्ज़ाम के बारे में नॉलेज ले सकते हैं। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड सबसे पहले प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो, बिकॉज आप ये चैनल विजिट कर रहे, देख रहे तो आपको बहुत वैल्यू मिल रहा होगा। तो डू सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 101, अंडर विच सेक्शन ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम आर मोटिव प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सीक्वेंट कॉन्डक्ट कवर्ड? सो सेक्शन 6, 7, 8, 9 इंडियन एविडेंस एक्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट थे फॉर शोइंग रिलेवेंसी। सिमिलरली अब यहाँ पे सारे सेक्शंस को -2 कर लीजिए, सेक्शन 4, 5, 6 हो जाते हैं। तो ये दिया है हमें सेक्शन 6 में विच इज इन सेक्शन 8 ऑफ योर इंडियन एविडेंस एक्ट, नाउ इन सेक्शन 6 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये बताता है एक इंसान का मोटिव, प्रिपरेशन, उसका प्रीवियस और सब्सीक्वेंट कॉन्डक्ट को रिलेवेंट करवाता है। राइट, नेक्स्ट 102, which of the following is not included in section 6? एंड इसमें हमेशा ये क्वेश्चन आता है, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आप प्री में इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। इसका आंसर इंटेंशन होता है बिकॉज मोटिव और इंटेंशन आप कंफ्यूज ना हो। एग्जाम में सेक्शन 6 जो है बीएसए का वो सिर्फ मोटिव के बारे में बात करता है, ना कि इंटेंशन के। जनरली हम इस चीज से कंफ्यूज होते हैं, but answer is intention, which is not included in your section 6. 103, how is a fact constituting a motive or preparation for any fact in issue treated under the BSA 2023? fact या motive कैसे हम treat करते हैं? that वो relevant है, it is a relevant fact करके ही हम treat करते हैं when it is proved. so A, it is a relevant fact, not relevant same transaction तब होगा जब ये सेक्शन 4 में आएगा, but answer is when it is a relevant fact. A is tried for the murder of B by administering potassium cyanide. The fact that A purchased potassium cyanide just before the murder of B is previous conduct of
such person. So ये कहाँ relevant होगा? Section 6 में, because Section 6 बताता है कि एक इंसान का previous conduct हमें relevant होगा. Under the which section of BSA the conduct of the accused is relevant? Conduct कहाँ relevant है? Section 6 में relevant है. Already discussed. Motive in the sense क्यों वो act कर रहा है? क्या previous rivalry थी उसकी, या कोई मतलब पुराना झगड़ा था, revenge लेना था, anything. Motive क्या है? Motive क्यों? तो दैट इज मोटिव. प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट कॉन्डक्ट, एक मर्डर करने से पहले आप वेपन खरीद रहे हैं या पोटेशियम साइनाइड खरीद रहे हैं, इन सेंस पॉइजन खरीद रहे, कुछ भी ऐसा ले रहे, तो दैट इज प्रीवियस कॉन्डक्ट ऑफ अ पर्सन. सब्सिक्वेंट कॉन्डक्ट क्या होता है? मर्डर के बाद उसने वेपन लेके भागते हुए किसी ने देखा, उसका शर्ट ब्लड स्टेन था, दिस इज ऑल हिज सब्सिक्वेंट कॉन्डक्ट, बहुत पैनिक था, सब्सिक्वेंट कॉन्डक्ट में रेलेवेंट होता है. एंड प्रिपरेशन मतलब तैयारी करना, तैयारी एज ए कि आपने उस इंसान को मारने के लिए आपने उसको कहीं बुलाया है, या फिर एक कार एक्सीडेंट करने के लिए ब्रेक फेल किए हैं, एनीथिंग, प्रिपरेशन. So that this is also relevant under section 6 of BSA. Conduct to be relevant under section 6 BSA, it can be subsequent conduct or previous conduct. So हमें आंसर क्या होगा? C may be either previous or subsequent conduct. Next, section 107, which of the following would not be relevant in the Indian Evidence Act section 6 of BSA? क्या relevant नहीं है? Evidence of the existence of motive, yes, relevant है. Evidence of statement which accompanies some conduct, relevant है. Evidence of the statement which influences the and affects the conduct of a person, influences and affects conduct of person, otherwise relevant, right? Evidence of a statement of the act of robbery without making any complaint, ये relevant नहीं है. Act, conduct, ये सब तो relevant है. X is prosecuted for the murder of Y. During trial, evidence is adduced that X and Y had verbal altercations in which X had threatened to kill Y. The fact that soon after the threatening statement, X had purchased the same knife which was used to stab Y is admissible under section 6. इसमें सब कुछ लिखा है कि एक झगड़ा हुआ था which will constitute to be a motive, and उसके बाद उसने एक नाइफ खरीदा है, that is preparation, his previous conduct. So section 6 में इसको हम relevant करते हैं. Next, which of the following is true if श्याम is accused of a crime? श्याम को क्राइम में अगर accused किया जाए तो इनमें से क्या true होगा? The fact after the commission of the crime श्याम absconded from the house is irrelevant. Irrelevant नहीं, ये relevant होगा, because वो abscond हो गया, घर से भाग गया, उस एरिया में अब है नहीं, वो घर छोड़ के चला गया. This is all subsequent conduct. The fact that at the time when he left the home, Shyam had sudden and urgent business at the place to which he went is irrelevant. नहीं, again ये भी relevant होगा कि उसके बाद क्या हुआ. The details of the business on which he left is not relevant. It is relevant. Even if it were to show that the business was sudden and urgent, definitely relevant होगा. None of the above is true. Yes, none of the above is true. Because सब में हमने relevant, it's सब relevant है, इस वजह से option D correct होगा इस condition में. A is accused of B's murder. Which of the following will be relevant of this fact? A going to field with a club, yes, previous conduct कि वो एक club लेके जा रहा था. A saying shortly before the incident that he will take revenge of his father's death, definitely ये relevant है. Motive, A fleeing before the police arrived the village. Subsequent conduct, all of the above, everything is relevant. To what facts of the following the rules of the relevancy have been discussed under section 6 of BSA? Motive, preparation, previous subsequent conduct, all of the above, सब कुछ है. Next, which of the following statement is true? क्या सही है? A is tried for murder of B. The evidence of the fact that B prosecuted A for libel and that A was convicted and sentenced. This judgment is conclusive proof of the murder. नहीं, conclusive proof नहीं है. Then relevant but not conclusive proof as it relates to matter of a public nature relevant to the inquiry. नहीं, public nature है इस वजह से नहीं, but yes, it is relevant but not conclusive proof, ये तो सही है. Relevant as the existence of such judgment is a fact and issue, no. Relevant under section 6 as showing motive of the murder, yes, correct.
सो बिकॉज यहाँ पे कोई जजमेंट ये वो नहीं है हम लोगों को, सेक्शन 6 में रिलेवेंट है, सो आंसर इज डी. The question before the court is whether document X is the will of A. A ने ये will लिखा है क्या, एंड will को हम मार्क कर रहे हैं as X. So इसके लिए क्या relevant होगा? A had consulted advocate in reference of the making the will. Yes, उसका वो previous conduct होगा. A had caused draft of the will to be prepared, of which he did not approve. Okay, draft बनवाया था तो जिसको उसने अप्रूव नहीं किया, लेकिन यस वो उसका प्रीवियस कॉन्डक्ट हो जाता है. ए मेड इंक्वायरीज एज टू द वैल्यू ऑफ हिज एस्टेट विच ही हैड बिक्वेट ऑल ऑफ द अबव. उसने अपनी प्रॉपर्टीज की वैल्यू पूछताछ करा है, तो ये सारी चीजें भी हमें रेलेवेंट हो जाता है. क्वेश्चन इज वेदर ए ओव्स बी ₹10,000. द फैक्ट दैट ए आस्क्ड सी टू लेंड हिम मनी एंड डी सेड टू सी इन एज प्रेजेंस एंड हियरिंग, I advise you to not trust A, for he owes B ₹10,000. And that A went away without making any answer is. It is a relevant fact. It is a relevant fact. A is accused of a crime. Especially आपको ऐसे applicability जैसे आते हैं questions, तो it is very interesting. And answer, आप section अगर समझ जाते हैं अच्छे से, then these questions are very easy to answer. A is accused of a crime. The fact that either before, at the time of, or after the alleged crime, A provided evidence which could tend to give the facts of the case an appearance favorable to himself, or that he destroyed or concealed evidence, or prevented the presence of, or procured the absence of persons who might have been witnesses are. This is a relevant fact. A relevant fact under section 6. Fact necessary to explain or introduce fact in issue or relevant fact are covered under which section of BSA? Section 9 of Indian Evidence Act. तो यहाँ पे वो होगा section 7 of BSA. Necessary facts को introduce करना, new facts को introduce करना, test identification parade TIP. Here we are introducing a new fact necessary, so it becomes relevant under section 9 of Indian Evidence Act. सेक्शन 7 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम. गुड. आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अक्यूज्ड, जो हम जनरली सेक्शन 9 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में हमें यही क्वेश्चन पूछा जाता था अबाउट टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड. सो सेक्शन 7 में भी सेम ही तो पूछा जाएगा. रिलेटेड टू द फॉलोइंग विद सेक्शन ऑफ BSA, सेक्शन 7 ऑफ BSA, बिकॉज आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन इज अबाउट introducing a new fact, so it comes under section 7 of BSA. Test identification parade is admissible exactly under section 7 of BSA. Next, A sues B for a libel imputing disgraceful conduct to A. B affirms that the matter alleged to be libelous is true. The position and relation of the parties at the time when the libel was published may be relevant, yes, because it is again introductory of a new fact in issue. So new fact, it becomes relevant under section 7 of BSA. An introductory to fact in issue. A is tried for a riot and is proved to have marched as the head of the mob. The cries of the mob are relevant. The cries of the mob are relevant as it is under the explanation of the nature of transaction. So section 7 introductory fact में ही relevant हो जाता है. Test identification parade is, TIP is a substantive evidence, नहीं, कभी नहीं. Corroborative evidence, yes. No evidence, here's evidence नहीं. Answer C, corroborative evidence. Evidence हमें इस तरीके से होता है. One is substantive evidence, any eyewitness, direct evidence, section 60 of Indian Evidence Act, and oral witness to be direct. That is a substantive piece of evidence. Documentary evidence to be proved as primary. That is substantive piece of evidence. उसके अलावा अगर आप देखो तो बाकी जो एविडेंसेस होते हैं वो हमें corroborative in nature होता है. corroborative piece of evidence. That means ये हम as a supporting evidence किसी और चीज़ के साथ support में ले सकते हैं. That is not substantive evidence. Because when it comes to substantive evidence, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सब्सटैंटिव एविडेंस हम केस में कन्विक्शन अथवा अक्विटल किया जा सकता है, बट इन केस ऑफ कोरोबोरेटिव एविडेंस इट इज नॉट डन सो.
It can be used to corroborate the other facts, other relevant facts. So answer is corroborative fact. बाकी hearsay evidence is no evidence, but hearsay evidence has exception. 6 exceptions है जिसमें हमारा dying declaration एक exception है, res gestae is an exception. So exceptional condition में hearsay evidence आता है, but general rule is hearsay evidence is no evidence. So now TIP is corroborative piece of evidence. That is, it is added on in support of any other fact or fact in issue or relevant fact. Which one of the following statement is incorrect with regard to TIP? क्या गलत है? So incorrect, it constitutes substantive evidence. No. Accused should not previously be known to the witness. Correct. Previously नहीं पता होना चाहिए witness को, लेकिन अगर previously पता है then it is, या अगर ये पता है करके बोल रहा है then he is turning hostile, and अगर नहीं पता होना चाहिए that is general rule. It helps the investigating agency to know that the investigation is proceeding on the right lines. Correct. It should be conducted as soon as after the arrest of the accused. Correct. तो accused के arrest होते ही हम लोग TIP करवाते हैं. Answer A is not correct. बिकॉज अगर उसको पता है तो टीआईपी करवाने के कोई फायदा ही नहीं है. अक्यूज्ड पता नहीं है तभी हम लोग टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करवा रहे. व्हाट इज द मैटर इफ द विक्टिम इज सेइंग दैट ही नोज द अक्यूज्ड सिंस बिफोर, देन टीआईपी नहीं करवाया जाता. टू इंश्योर फेयरनेस एंड एक्यूरेसी इन द टीआईपी, द रिक्वायरमेंट इज, टीआईपी में फेयरनेस इंश्योर करने के लिए परेडिंग पर्सन ऑफ द सेम सोशल स्टेटस नहीं मैटर करता हमें. परेडिंग पर्सन्स of the same or similar physical appearance along with the suspect, ये correct है. Parading to be done in the presence of all witnesses simultaneously, none of the above. Actually TIP वो होता है जैसे आप अगर movies में देखे हो तो accused को identify करने के लिए अगर किसी ने कहा है हाँ मैं identify कर सकता हूँ, तो उसका sketch बनवाया जाता है या उसके जैसे दिखने वाले 4-5 लोगों को same height, personality उस इसमें खड़े करके पूछा जाता है इनमें से कोई है क्या. That process is called as test identification parade, जो investigation stage में होता है, and it is making us relevant under section 9 of Indian Evidence Act, section 7 of BSA. So वो TIP है. अब TIP जब कर रहे हैं तो हम social status तो नहीं देखते, appearance की बात हो रही है. Answer B is correct. A. Accused of theft is seen to give the stolen property to B, who is seen to give it to A's wife. B says as he delivers it, A says you are to hide this. B's statement is relevant as, वो relevant क्यों है? Because not relevant तो नहीं है आंसर, because वो relevant क्यों है यही पूछा जा रहा है. Introductory अगर ये नहीं होता तो आंसर ये होता introductory of the fact which is part of the transaction. Not introductory, it is explanatory to the fact which is part of the transaction. Explanatory. Answer C. Match list 1 with list 2. Okay, relevancy of facts के sections को हमें match करना है. This is ABCD to 1 2 3 4. Facts which show the preparation in fact in issue. Preparation. Facts which are the result of fact in issue. Fact which are the part of same transaction. Which are part of same transaction is our section 4. Facts which are necessary to explain or introduce the relevant fact, it is section 7. Next, fact forming part of same transaction, this is C, this is D. A, fact which show the preparation of fact in issue, section 6. Facts which are the result of fact in issue is section 5. Done. D, A, B, C answer होगा. So, okay, D, A, B, C is 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1. A, option, correct answer. कि लाइव में मैं आपके सामने सॉल्व भी कर रही हूँ. वेरी गुड. सो आई होप आपको भी ये चीज़ें समझ आ गई होगी एंड आप भी ऐसे ही सॉल्व करते हैं. तो नाउ वी हैव कंप्लीटेड 125 क्वेश्चंस ऑफ दिस वीडियो. नेक्स्ट और फर्दर क्वेश्चंस हम आगे वीडियोस में सॉल्व करते रहेंगे. एंड इसके अलावा हम ऑलरेडी ये वीडियो लेक्चर सीरीज जो स्टार्ट हो चुका है, इसकी स्टार्टिंग के जो वीडियोस हैं आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है जिसमें आप सारे ही वीडियोस को देख सकते हैं. एंड मेक श्योर ये सारे क्वेश्चंस आप जो है एक बारी एटलीस्ट पूरा देखें, क्योंकि एवरी क्वेश्चन विल मेक यू
much better and to know the concept much better. So इसलिए आपको ये सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है. एंड 500 प्लस MCQ आपको इस माधव लॉ एकेडमी प्लेटफॉर्म से मिल रहा है एंड आपको थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड कर रहा है. तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड अपने सारे लॉ स्टूडेंट के फ्रेंड्स के साथ, जो भी लॉ स्टूडेंट है हर किसी को आप शेयर करिए. एंड ऑल्सो आपको अगर ये PDF चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9889281719. आपको यही नहीं, हर एक PDF जो हमारे प्लेटफॉर्म पे अपलोड हो रहा है आपको सारे ही PDF का एक्सेसिबिलिटी मिल जाएगा. एंड ऑल्सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UP सिविल जज एग्जामिनेशन देन यू कैन कॉल एट दिस नंबर एंड रजिस्टर योरसेल्फ, एनरोल योरसेल्फ. आप एग्जाम के बारे में कुछ भी और डिटेल जानना चाहते हैं रिगार्डिंग द सिलेबस और अपकमिंग बैचेस तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. अगर आप इतना लास्ट तक वीडियो आप देख रहे हैं तो इसको मतलब आपको अच्छा लगा होगा. तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.